डॉक्टर हासिफ एनिमल ट्रीटमेंट यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को वेलकम। दोस्तों, आज की वीडियो में आप दोस्तों को ज़ख्मी मुर्गे के इलाज के बारे में आप दोस्तों को बताना है। जिनके टांगे ज़ख्मी हो जाते हैं या एक्सीडेंटली वो पिंजरे में लड़ जाते हैं, वहाँ से इनके पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं, बाद में नील पड़ जाना, सूज जाना, रेशा टाइप बन जाना। आज की वीडियो में मुकम्मल इलाज दोस्तों आपको बताना है। जी तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं इलाज पे। तो इसके लिए दोस्तों आपने हल्दी के 2 शापर ले लेने। 20-20 रुपए का मिल जाएगा, किसी भी दुकान से आपको आराम से इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके घर में हल्दी खुली पड़ी हुई है तो 2 चम्मच आपने इस कप में डाल देने। उसके बाद आपने सरसों का जो तेल, यानी कि जो मिक्सचर आपने बनाना है, यानी कि सरसों का तेल जो आप हल्दी में डालोगे तो याद रखिए कि बहुत ज़्यादा पतला ना बने, गाढ़ा टाइप बने। तो आप जब भी सरसों का तेल हल्दी के ऊपर डालेंगे तो इस तरीके से अच्छे तरीके से, यानी कि आपने उंगली के ज़रिए या चम्मच के ज़रिए हिलाना है कि बहुत ज़्यादा पतला ना बने, गाढ़ा बनना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये जो है सारा इसका ये वगैरह इसका गिरता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये कंडीशन देखिए, ठीक है। और ये चेक करें, इसकी जो स्किन है ना, क्योंकि इसको सुबह मैंने धोया था, मोबाइल पास नहीं था। मैंने कहा चलो मुकम्मल तरीका भाइयों को बताता हूँ। सुबह धो के मैंने यहाँ पे छोड़ा, अब दोबारा इसको धो के तो ये चीज़ मैंने लगाना है। कोशिश करिए कि जैसे ही ये निकलता है ना तो वो लाजमी लगाए, लेकिन यहाँ पे तरीका बताने के लिए मैं अब लेट लगा रहा हूँ। तो इसका स्किन जो है देखें, ये इस तरह सारा स्किन इधर से उतरा हुआ है। कुछ मैंने उतारा है क्योंकि लटक रहे थे स्किन वगैरह इसकी। तो इस वाले मुर्गे के साथ जो है ना वो टांगे वगैरह जो है ना बहुत शदीद किस्म की। इसको अगर इसी तरीके से छोड़ा जाए ना तो ये सूज जाएंगे, मुर्गा ख़त्म हो जाएगा, किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। तो इसका बेहतरीन इलाज मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। एक तो सूज जाते हैं ना, तो सूजने सब कुछ से जो है ना बचाने के लिए आप दोस्तों को 2 इंजेक्शन की ज़रूरत है, और इस देसी नुस्खे की। तो अब इसके पाँव धोऊंगा, और ये आपने बाहर जब भी आपने हल्दी लगानी है तो पाँव ये आपने लाजमी धोना है, यानी कि एक दिन में 1 दफ़ा। तो टोटल ये 6 दफ़ा आपने हल्दी लगानी है और 6 दफ़ा इंजेक्शन लगाना है। उसके बाद ये मुर्गा खुद ही रिकवर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अभी हल्दी लगाने से पहले मैं मुर्गे के पाँव अच्छे तरीके से धोऊंगा। याद रखें, बहुत ज़ोर से नहीं धोना, आराम आराम से मुर्गे के पाँव धोने हैं। फिर भी एक्सीडेंटली जब भी पिंजरे में लड़ते हैं मुर्गे, उस दौरान ज़ख्मी तो फ़ौरन धो के फ़ौरन ही आप हल्दी वगैरह यूज़ करें। मैंने सुबह के टाइम इस वजह से नहीं लगाई हल्दी, ताकि उसके थोड़ी देर बाद यानी कि मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा और मैं वीडियो बना के आप दोस्तों को दिखाऊं कि किस तरीके से हल्दी लगानी है। इस वजह से मैंने सुबह के टाइम हल्दी यूज़ नहीं की। तो अभी वो तरीका, यानी कि इसी तरीके से दोस्तों आपने पाँव अच्छे तरीके से धो लेने और उसके बाद आपने हल्दी लगाना है। याद रखें, ये 6 दिन का कोर्स होगा। पहले दिन आपने इंजेक्शन इसी तरीके से भरनी है, लेकिन पहले दिन आपने सुबह और शाम, यानी एक दिन में 2 दफ़ा आपने लगाने हैं। उसके बाद जो इंजेक्शन का तरीक़ाकार है वो दिन में 1 दफ़ा होगा, यानी कि या सुबह के टाइम लगा लो या शाम के टाइम लगा लो। सिर्फ पहले दिन इंजेक्शन का तरीक़ाकार, चाहे आपके मुर्गे के पाँव स्वेलिंग हो चुके हो, सूज चुके हो, या नील पड़ा हो, या पानी बाहर आया हो, तो पहले दिन जब भी आप मेरा कोर्स शुरू करो तो ये इंजेक्शन आपने 2 दफ़ा लगाना है। जो इंजेक्शन मैं अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ, उसके बाद आपने दिन में 1 दफ़ा लगाना है, और ये 6 दिन तक आपने ये इंजेक्शन लगाना है। एक दिन में 1 ही दफ़ा लगाना है, यानी कि पहले दिन को छोड़ के बाकी जो 5 दिन है इंजेक्शन दिन में 1 ही दफ़ा लगाना है। और जो हल्दी का तरीक़ाकार है, इसी तरीके से आपने मुर्गे के पाँव धोने हैं और फेस वगैरह धोना है, और दिन में 1 ही दफ़ा आपने हल्दी लगानी है और 1 ही दफ़ा आपने मुर्गे के पाँव धोने हैं। यहाँ पे याद रखिए, कोई पट्टी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरीके से इसका इलाज हो जाएगा। जी प्यारे दोस्तों, पाँव धोने के बाद अब नेक्स्ट काम क्या करना है? प्यारे दोस्तों, आपने नाखल कटर ले लेना है या कोई कैंची ले लेनी है। इन दोनों में एक चीज़ आपने यूज़ कर लेना है। जो भी ख़राब स्किन, यानी कि उभरी हुई हो, कटी हुई हो, तो वो स्किन आपने बिल्कुल बराबर कर लेनी है। जो भी उभरी हुई स्किन है वो आपने काट लेनी है, जिस तरीके से ये मैं काट रहा हूँ।
सुबह के टाइम मैंने काफ़ी लंबे लंबे यानी कि स्किन जो उभरे हुए थे वो मैंने काट दिए। ये बिल्कुल छोटे थे, यहाँ पे ज़ख़म बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने सुबह इनको नहीं छेड़ा। तो जहाँ पे बेहद ज़ख़म हो और ज़ख़म बहुत ज़्यादा नरम हो चुका हो तो उस टाइम उस स्किन को आपने नहीं छेड़ना। 1 या 2 घंटे बाद जब ज़ख़म सूख जाए तो उसके बाद आपने स्किन काट लेना है, जैसे कि अभी मैं काट रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, स्किन कवर के बाद अब नेक्स्ट काम क्या है कि वो जी तो हल्दी और दोस्तों, तेल जो मैंने फार्मूला मिक्स किया हो ये जो है इस वो अब तरीके से इसके पाँव पे लगाना है। बनाना है। ऐसे आप भाइयों ने लगा देना इसको। पाँव के ऊपर लगाने के बाद अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अगर देखें फेस ज़ख्मी हो तो फेस के ऊपर भी ये आपने लगा देना है। जी प्यारे दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है इसका नाम है लिंकोस्पैरा। ये सूजन वगैरह ख़त्म करता है, स्वेलिंग ख़त्म करता है। उसके बाद आप दोस्तों ने अक्सर देखा होगा कि पाँव के ऊपर पानी सा बन जाता है या नील बन जाता है या सुर्ख कलर रेशा बन जाता है, तो ये उसके लिए है। जो डेक्सा है ये दाने ख़त्म करता है, रेशा ख़त्म करता है। दोनों इंजेक्शन सेम काम करते हैं, लेकिन डेक्सा से क्या है वो यानी कि अगर जितना मर्ज़ी मुर्गे को दर्द हो, डेक्सा लगाने से उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। तो 0.6 मैंने लिंकोस्पैरा भरा यानी 6 पॉइंट। अब बाकी मैंने डेक्सामेथासोन इसी सिरिंज में भर लेना, यानी दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके एक ही फार्मूला बनाना है। प्यारे दोस्तों, इंजेक्शन भर लेने के बाद याद रखें कि ये इंजेक्शन स्किन में नहीं लगाना, क्योंकि स्किन इससे ख़राब हो जाएगी। ये इंजेक्शन आपने गोश्त में लगाना है। और तरीक़ाकार किस तरीके से आपने लगाना, इस तरीके से आपने गोश्त में ये इंजेक्शन लगा देना है। ये लग चुका है, उसके बाद ना उस जगह को अच्छे तरीके से मालिश कर लेना। जी प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से आप दोस्तों ने 6 दिन इसी रूटीन से और इसी तरीके से आपने इलाज करना है। सिर्फ 6 डे का कोर्स है। उसके बाद आपने बेफिक्र हो जाना है, मुर्गा दिन ब दिन खुद ही रिकवरी में आ जाएगा। दोस्तों, ये जगह देखें, यहाँ पे पक्की जगह है, मिट्टी की बनी हुई है लेकिन पक्की जगह है। तो इसको दोस्तों आप दोस्तों ने इसी तरीके से छोड़ देना। सुबह ये पाँव पे भी नहीं खड़ा हो सकता था, इसकी वो हालत। इंजेक्शन लगाने के 1-2 घंटे बाद ये पाँव पे खड़ा हो गया, क्योंकि इसमें इतनी सूजन भर गई थी ना, ऐसे कि बंदा हाथ सही तरीके से नहीं लगा सकता। देखिए, फेफड़ों में सूजन की वजह से इस तरह की जो है ना, ये बिठ मारते हैं जब ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ हो, तो इसका दर्द ही बहुत सख्त है। हमेशा जब भी ये इस तरह की पेचेस देख ले, हमेशा जब भी मुर्गी हो या मुर्गा हो, जब भी उसके फेफड़ों को सूजन आएगी या उसके टांगों में कोई भी सूजन आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, तो उस सूरत में ये इस तरह की बिठे मारते हैं। जी दोस्तों, आज तीसरा दिन है और माशाल्लाह कल की नस्बत आज जो है काफ़ी यानी कि बेहतर है। कल यहाँ पे ये जो जगह है ना, कल काफ़ी यानी कि इस पे जो है ना रेशा वगैरह भरा था। आज ये भी सख्त हो चुका है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये रेशा मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। ये इंजेक्शन 6 डे लाना है, ज़्यादा जब मुर्गा ज़ख्मी हो। देखें माशाल्लाह, कल जो था एक पाँव से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, आज माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। पहले दिन तो ये पाँव पे भी सही खड़ा नहीं हो रहा था। जी दोस्तों, अभी फिर इसके पाँव धोऊंगा, उसी तरीके से हल्दी लगानी, उसी तरीके से इंजेक्शन लगाना है, यानी इन लिंकोस्पैरा 6 पॉइंट और 4 पॉइंट डाक्सा। और दोस्तों याद रखिए, ये गोश्त में लगाया करें, स्किन में आप लगाओगे ना यानी कि जल्द में, तो वो जल्द साड़ देगी, क्योंकि ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो सख्त हो जाते हैं। काफ़ी हैवी इंजेक्शन है।
इसके अलावा 4 तरीके और हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। अगर किसी भी मुर्गे के साथ या मेरे वाले मुर्गों के साथ कहीं भी हादसा होता है ना, तो उसको रिकवर करके और इंजेक्शन के थ्रू वो भी आप भाइयों को बताऊंगा। जी प्यारे दोस्तों, तो अभी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं आज 4 डे है, और जितना रेशा वगैरह था या पानी सा उभरा हुआ था, क्योंकि सूजन की वजह से वो पानी या रेशा बन जाता है या लाल होने लग पड़ता है, तो वो मुकम्मल फिनिश हो गया। 3 दिन में ही इतना की फ़र्क पड़ा है, आप चेक कर सकते हैं। अभी फिर इंजेक्शन लगाऊंगा और उसी तरीके से हल्दी इसके पाँव के ऊपर लैप करूंगा, और 2 दिन का और कोर्स रहता है, इसके बाद इसको छोड़ दूंगा। अभी भी ये बिल्कुल फिट है, अभी भी छोड़ा जाए तो ये सेट हो जाएगा, लेकिन इलाज मुकम्मल ही बेहतर होता है। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये जो मुर्गे को जो मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ ना, लिंकोस्पेरा और डेक्सा मिक्स करके, तो ये जो मुर्गी है इसका फेस देख सकते हैं किस तरह सूज चुका है, यहाँ से भी देख सकते हैं ये भी सूज चुका है। तो ये जो स्वेलिंग मुर्गी को है, तो ये ना कोई CRD है ना कोई कुरैज़ा है। दोस्तों ये जो इलामात मुर्गी की हुई है, ये कोई जहरीली चीज़ इसने खाई है जिसकी वजह से ये इलामात इसकी हुई है। अब जहरीली चीज़ क्या है? चिचड़ों वाला जो पाउडर होता है जिसमें आप किसी भी मुर्गे या मुर्गी को नहलाते हैं, अगर वो इस तरह का पाउडर यानी कि जहरीला पी ले उस वजह से भी होता है, और भी कोई जहरीली बूटी या जहरीली चीज़ खा ले उस वजह से भी होता है, सांप के काटने की वजह से भी होता है। तो कई तरीक़ों से ये होता है, लेकिन जैसे ही इसके फेफड़े सूज जाते हैं तो ऑटोमेटिक या इसका पाँव सूज जाता है या इसका फेस सूज जाता है। बज़ाहिर खाता पीता है, लेकिन जैसे जैसे सूजन में आ जाता है मुकम्मल खाना पीना छोड़ देता है। यहाँ पे एक बात आप दोस्तों को बताऊँ, ये जो मर्ज़ है, जैसे कोई जहर इसने खाना या जहर पीना, इस तरीके से जहरीली चीज़ खाना, तो ऐसी बीमारी को रिकवर करना इतना मुश्किल है ना, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जब भी मर्ज़ आपकी मुर्गी या मुर्गे पे अटैक करेगी तो 3 साढ़े 3 मंथ बाद ही मुकम्मल सेट हो जाएगी। अब इस मर्ज़ के नुकसानात क्या है? ये ना मुर्गी को मरने देती है और ना ही सेट होने देती है। 2 काम होते हैं। ये स्वेलिंग वगैरह तो इसकी ख़त्म हो जाएगी, फेफड़े अंदर से इसके ख़त्म, मैदा इसका ख़त्म, जिगर इसका ख़त्म, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज़ों एक जानवर के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं तो उस सूरत में मुर्गी खोखली हो जाती है, यानी कि कमज़ोर हो जाती है। ये कुरीज़ जो है वो ख़त्म कर देती है, यानी एक ही जगह पे इसकी कुरीज़ रह जाती है, खून की कमी होने लग पड़ती है। अब ये जो मुर्गी की हालत है, ये जो स्वेलिंग है, ये तो इंजेक्शन अभी मैं ये लगाऊंगा जो मुर्गे को लगाया है, और सुबह आप देखना काफ़ी हद तक ये सेट हो जाएगी, चलने फिरने भी लग पड़ेगी, खाएगी पिएगी। और इसके बाद जब दूसरा इंजेक्शन दोबारा, यानी कि यही इंजेक्शन दूसरे दिन मैं फिर दोबारा लगाऊंगा, तो मुर्गी तीसरे दिन मुकम्मल इसका फेस यानी कि सेट हो जाएगा, सूजन वगैरह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुर्गी मुकम्मल क्लियर यानी कि ख़त्म हुई। मुर्गी को मुकम्मल सेट होने में 3 साढ़े 3 महीने लगेगी। ये खाए पिएगी आम रूटीन में, लेकिन अंदर से सेट होना या इसका सोकड़ा सेट होना ये तब सेट होगी जब इसके फेफड़े मुकम्मल तौर पे सेट हो जाए, जिगर इसका सेट हो जाए, मैदा जो इसका ख़राब हो वो सेट हो जाए। उसके बाद ये सेट होने लग पड़ेगी। फिर ये अपने ब्लड यानी कि खून पे ये जो इसका जिस्म खून बनाता है, इसका जिस्म खून बनाने पे तवज्जो देगा, आहिस्ता आहिस्ता खून बनेगा। फिर ये कुरीज़ जो इसकी रुकी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता वो कुरीज़ की गिर जाएगी, और उसके बाद ये कुरीज़ यानी कि नई कुरीज़ शुरू कर देगी। तो इस मर्ज़ का सेट होना, जहाँ पे ये जहर पी ले या आप मुर्गी को नहलाते हुए उस पाउडर में गलती से इसका यानी कि सर नीचे हो जाए पानी की तरफ और 1 या 2 घूंट पी ले, तो उस सूरत में ये हालत होती है। अच्छा, यहाँ पे बिट्ठों की कंडीशन बताऊँ, जिस तरह मुर्गे की ये चीना जो मुर्गा है, जिस तरह बिट्ठों की उसकी कंडीशन होगी, इसी की भी इस तरह कंडीशन होगी। बज़ाहिर जो भी देखने वाला होगा वो कहेगा कि यार ये तो CRD का इस पे अटैक हुआ है या कुराइज़ा का अटैक हुआ है। बज़ाहिर ना तो ये CRD होता है, ना ये कुराइज़ा होता है। ये अंदर से जब मैदा या जिस्म या फेफड़े व सूजन पैदा हो जाए या
वो मसलन डिस्टर्ब हो जाए तो उस सूरत में इसका या फेस सूज जाता है मुर्गे या मुर्गी का, या फिर टांगें सूज जाती हैं, या एक टांग ये सूज जाती है, यानी कि जहर बाद हो जाता है। अब इस मर्ज़ का इलामात आप दोस्तों को कैसे पता लगेगा? सबसे पहले देखें, फेस सूज जाए या टांगें सूज जाए, बाज़ औक़ात ना फेस सूजता है ना टांगों पे असर होता है। इस मर्ज़ को आप कैसे पहचान लोगे? एक तो बिट्ठों की वजह से, दूसरे नंबर पे मुर्गी अंगड़ाई लेगी, जिस तरह इंसान अंगड़ाई लेता है ना, यानी कि हल्का पुल्का मुंह खोलेगी। ये सबसे ज़्यादा पॉइंट है इस मर्ज़। जी प्यारे दोस्तों, इंजेक्शन से पहले मुर्गी एक जगह पे खड़ी थी और यानी कि हरकत में इतनी नहीं थी, हरकत कर रही थी लेकिन उस कदर नहीं कर रही थी। अभी ऐसा इसमें महसूस हो रहा है जैसे इसमें जान आ चुकी हो। ये तो 2 दिन के अंदर अंदर इसका जो फेस सूजा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी हद तक ये सेट भी हो जाएगी। लेकिन सेट से मुराद कि खाने पीने के काबिल हो जाएगी, सेट से ये मुराद नहीं कि मुकम्मल ये सेट हो जाएगी। अच्छा, अभी ये पानी यानी कि पीने की कोशिश कर रही है तो पानी भी इसको देते हैं। जी तो दोस्तों देखें कैसे अंदर से सेट है और इसके बीट वगैरह का कलर भी चेंज हो गया। पहले वाले और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सेटमेंट इसकी देखें, ये चेक करें। जी तो प्यारे दोस्तों, इसकी सूजन आप देख सकते हैं। कल से समझो कि 100 में से 30-35% जो है वो फ़र्क पड़ा है, क्योंकि कल 12 बजे मैंने इंजेक्शन लगाया था, आज माशाल्लाह खाने पीने भी लग पड़ी। जी प्यारे दोस्तों, ये अब तीसरे दिन की वीडियो है, ठीक है, यानी कि 2 बार इंजेक्शन इसको लग चुके हैं, दिन में 1 दफ़ा। सूजन जो है मुकम्मल फिनिश, ये आँख इसकी ख़त्म है, यानी कि कहानी है। यहाँ से प्यारे भाइयों आप चेक करें, एक ये प्यारे भाइयों आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, ये लसानी मादी है और ब्लड लाइन की। और इस बेचारे का गुर्दा, मैदा और फेफड़े ये काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। बाकी खाना पीना इसने शुरू कर दिया, पानी पीना भी शुरू कर दिया इसने, लेकिन सेट होने की बात की जाए तो वो 3.5 महीने बाद ही सेट होगी ये। हाँ, ये इसी की बीट है। और ये किस्म की जो बीट होती है ना, हमेशा जहर खाना उस दौरान होती है ना, या जिस तरह इस मुर्गे के यानी कि बहुत ज़्यादा लगी, इसके फेफड़ों में सूजन आ गया, बहुत ज़्यादा यानी कि दर्द आ गया, उस सूरत में इस तरह की ना बीठें या पेचेस होती हैं जो इस मुर्गी की। ये इंजेक्शन का कमाल है। ये वैसे दिन में इस तरह की मुर्गी को ना दिन में 2 दफ़ा भी लगा सकते हो, सुबह और शाम के टाइम। लगाना हमेशा सुबह या शाम के टाइम है, लेकिन मैंने दिन में 1 ही दफ़ा लगाया। इंजेक्शन भी सिर्फ 2 ही दफ़ा लगे हैं, 2 दिन बस। जी तो माशाल्लाह प्यारे दोस्तों, ये अब मुर्गी चेक कर सकते हैं। मुर्गी बिल्कुल अपने वज़न पे भी आ चुकी है और माशाल्लाह क्रीज़ वगैरह भी मुर्गी की फिट चल रही है। और मुर्गी का फेस भी आप दोस्त चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, पहले की हालत क्या थी और अब की हालत क्या है। ये जब मुर्गी यानी कि फेस से रिकवर हुई थी सूजन की, उस दौरान भी आप दोस्तों से कहा था कि मुर्गी को मुकम्मल रिकवर होने में 3-3.5 महीने लगेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुर्गी है ये 1 मंथ बाद मुकम्मल रिकवर हुई। इसके साथ एक और पठा था, वो तकरीबन उसको ज़्यादा टाइम लगा हो तो 15 दिन लग गए। 15 दिन के अंदर अंदर वो भी फेफड़े वगैरह से रिकवर हुआ था, क्योंकि दोनों ने जहर पी लिया था, जो मेन रीज़न था। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, उस टाइम इस मुर्गी बेचारे का ताज जो था, ताज इसका गिरा हुआ था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ताज इसका बिल्कुल फिट जा रहा है। और ये मुर्गा है, ये देखें जो इलाज यानी कि इससे पहले की जो वीडियो में इलाज बताया था वो टोटल 4 डे का इलाज था, मुर्गी के तीसरे दिन का और मुर्गे के चौथे दिन का।
अभी की जो वीडियो आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ ये 1 मंथ बाद का जो है आप दोस्तों को कंडीशन बता रहा हूँ। और ये मुर्गा माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट, ये रात की वीडियो है तो आप दोस्त चेक कर सकते हैं कि किस तरह ये फिट हो चुकी है। इसकी आवाज़ से भी आप दोस्तों को पता चल रहा हो, ये चेक करें। और इंशाल्लाह ताला जैसे इसको किसी मुर्गे के साथ आप लगाऊंगा तो तकरीबन कोई 20 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ये पहला या दूसरा अंडा दे देंगे जी। तो दोस्तों, तो जैसे ही लिंकोस्पैरा और डेक्सामेथासोन आप दोस्त लगाते हो तो उसके बाद आप दोस्तों ने एमीवाइटल हाई इंजेक्शन, एमीवाई काम नहीं, एमीवाइटल हाई इंजेक्शन, फिर आप दोस्तों को बता रहा हूँ, यहाँ पे पिक्चर भी मैं अटैच कर लूँगा। तो ये इंजेक्शन आपने 3 पॉइंट मुर्गी का मुंह खोल के पिलाना है और 7 पॉइंट आपने मुर्गी को गोश्त या स्किन में लगाना है। जिस सरिंज में यानी कि 1 cc वाली सरिंज थी जिसमें मैं लिंकोस्पैरा 7 पॉइंट और डेक्सामेथासोन जो है बाकी भर रहा था यानी कि 3 पॉइंट, उसी इंजेक्शन में यानी कि उसको अच्छे तरीके से धो के या न्यू सरिंज लेके तो उसमें आपने 3 पॉइंट मुर्गी को पिलाना है, 7 पॉइंट आपने मुर्गी को लगा देना है। यह काम आपने लगातार 10 दिन तक करना है। आपके मुर्गी में लखवाओ, पट्ठे के खिंचाओ, टांगों का मसला हो, या आपने अक्सर मुर्गे या मुर्गियां देखी होंगी जो ऐसे अकड़ जाती है, पाँव यानी कि यहाँ पे रख के अकड़ जाती है, अक्सर मुर्गे भी देखे होंगे, वो भी इस इंजेक्शन से, एमीवाइटल हाई इंजेक्शन से रिकवर हो जाएंगे। तो जज़ाकल्लाह दोस्तों, दुआ में याद रखें। थैंक यू।